गिल, ब्रिगेडियर रघुदीप मिन्हास, सेना मेडल, कमांडर 192 माउंटेन ब्रिगेड, उपस्थित अधिकारीगण, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित गुरुजन, सेना से सेवानिवृत्त साहिबान, स्थानीय जनता तथा प्यारे बच्चों, सभी का इस भव्य प्रांगण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसको हर्षोल्लास के साथ मनाने का शुभ अवसर मिला है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा क्या स्थिति था 47-48 में उसको जानना पड़ेगा। जब हिंदुस्तान आज़ाद होता है 47 में, तो जम्मू एंड कश्मीर अलग सा रियासत होने के वजह से महाराजा हरि सिंह अलग से इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। अटैक हुआ हमारे कश्मीर घाटी पे और साथ ही साथ हमारे कारगिल में भी हुई। जम्मू एंड कश्मीर ने हमारे भारत देश के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके भारत देश के साथ विलय कर दिया। लेकिन स्थिति इतनी खूबसूरत यहाँ पर नहीं थी। कश्मीर घाटी आर्मी चीफ, सेकेंड आर्मी चीफ रहे इंडियन आर्मी के, ने नजर रखे अटैक किया। उससे पहले हमारे यहाँ अगर नुब्रा में जाए तो नुब्रा पे भी नुब्रा गार्ड्स जो है तैनात थे, उन्होंने वहां पर नजर रखे थे। लेकिन क्या हुआ, ऐसा वाकया हुआ था हमारे फौज पहुंचने से पहले बहुत सारे पाकिस्तानी जो घुसपैठिया थे वो यहाँ से आके जहाँ ले में पहुंचने की कोशिश किया उन्होंने, और स्कीमो बसगो में उन्होंने अपना गढ़ बना दिया था। स्थिति ऐसी थी। हमारे वीर जवानों ने जब श्रीनगर से मार्च किया, सोनामर्ग में उनका स्टेशन रखा गया और वहां पर उन्होंने कहा कि जोजिला से क्रॉस करना पड़ेगा, तो उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा ऑपरेशन स्लेज। द्रास में पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हमारे सिविलियन लोगों ने भी आर्मी का मदद करके आर्मी ट्रूप्स पहुंच चुके थे। तरफ से चंद अल्फाज पेश करना चाहूंगा। जो मिट्टी के लिए अपना सब कुछ लुटाते हैं, हर तूफान में वतन का झंडा लहराते हैं, हम तो सिर्फ सपने देखते हैं शान के, वो जान देकर देश को बचाते हैं। तो सल्यूट टू द इंडियन आर्मी और सल्यूट टू द लोकल पीपुल जिन्होंने हमारे देश के वीर जवानों को साथ दिया। और आज इस शेर किला के विजय दिवस पे हमें एक मौका मिला कि हम सन 47 में जा पाए और वहां कैसे वाकया हुए और किस तरह से हमने पूरा लेह से, कारगिल से, द्रास से, बटालिक साइड से घुसपैठिए पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया गया। तो मेरे साथ सब लोग एक बार नारा देंगे, जय हिंद।
इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करके 1846 में ये जो कश्मीर का इलाका है 75 लाख रुपए देकर खरीदा गया था। फटे
मिस नरगिस बानो, मिस डोलमा लामो क्लास और मिस समरीन फातिमा। हसन सलावत अलैहि व अला इतिहास सौफुल इस्लाम वलियों व हाफिज़ व क़ाइद सेना मेडल कमांडर 192 माउंटेन ब्रिगेड, कमांडिंग ऑफिसर 21 गढ़वाल राइफल कर्नल AK मलेथा, एक्स सर्विसमैन कैप्टन सिलेंग सोबदान जी और फौजी जवान ऑफिसर्स एक्स सर्विसमैन उनके फैमिली, और ये हमारा शिरकुला वीर गाथा जो बैटल हमारा शिरकुला का है, उसका और उसकी याद में जो आज का दिन मना रहे हैं, हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि भी पेश करते हैं जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान दिया। हमें फख्र होना चाहिए हमारे मुल्क पे और हमारे जवानों पे। हमें फख्र होना चाहिए कि हम इस हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क में पैदा हुए, जो जिसमें बिला मजहब मिल्लत, बिला रंग नस्ल और किसी तफरीक के बगैर हम सबको इस आज़ादी में साथ जीने का मौका मिलता है। हमें फख्र होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान जैसा डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे हिंदुस्तान जैसा डेमोक्रेसी कहीं भी दुनिया में और कहीं जगह पर नहीं है। हम एक गुलिस्तान की तरह, एक गुलिस्तान की तरह जिसमें अनेक फूल खिलते हैं और हर फूल को खिलने का मौका देता है। हमें फख्र होना चाहिए हमारे इन जवानों पे जो आज देखते हैं, जो कितने गर्म इलाके से, जो डाउन से आए हुए आप लोगों के लिए, हमारे रक्षा करने के लिए हम सबों के जो भी, चाहे इनका हमारे बॉर्डरों का रक्षा करना हो, चाहे सद्भावना के तहत स्कूलों में हमारे बच्चों को पढ़ाने का हो, चाहे आपके मेडिकल में हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको उनकी देखभाल करने का हो, हर फील्ड में ये हमेशा हमारे साथ आगे रहते हैं और आगे हमेशा हमारे लोगों के काम आते हैं। हम इनको सल्यूट करते हैं। और आप देखते हैं कि इस ठंड में भी ये हमारे जो बॉर्डर्स है, आप जानते हैं कितने कठिन बॉर्डर्स एरिया से जो इनके यहाँ पे जो पोस्ट लगे हुए हैं, उन पे हमारे जवान कितने खुशअस्लूबी से हमारे देश की, हमारे वतन की और हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करने के लिए 24 घंटा 24/7 तैयार रहते हैं। वो सलूट, जब हम उनको सलूट करते हैं, तो आज आपको मैं जैसे वीर कथा हमारे बहुत सारे, जिसमें हमारे एक्स कैप्टन हमारे थे, हमारे प्रिंसिपल इंचार्ज प्रिंसिपल थे और बाकी मास्टर साहब ने बहुत अच्छा आप लोगों को, हम सबको ये जानकारी दिया, तो उसके लिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को, आज के बच्चों को ये मालूम नहीं होता है कि पहले लड़ाई इस कौम के लिए हमारे जवानों ने कितना कुर्बानियां दी है, हमारे बॉर्डर्स को बचाने के लिए हमारे जवानों ने, हमारे ऑफिसर्स ने आर्मी की कितना कुर्बानी दी है। और एक दो बार मैं आपको ये भी शेयर करना चाहूँगा कि 1971 की लड़ाई में हम तो यहाँ नहीं पहुँचे थे, मगर हमारे गाँव में 71 की लड़ाई का हम रोज सुनते थे रेडियो पे कि कहाँ पे हमारे फौज पहुंचे हुए हैं, कहाँ पे आज क्या कौन सा ये कैप्चर हो गया। वहाँ तो उस वक्त रेडियो ही होते थे, तो उस रेडियो के उससे हम उस वक्त तकरीबन छोटे बच्चे थे, तो हम गांव में सबके बीच में एक रेडियो होता था तब नंबरदार के पास, वहाँ जाके हम सुनते थे कि आज हमारा फिर आपका 10 दिसंबर आ गया। फिर हमें ये पता चला कि पाकिस्तान के बांग्लादेश में हमारे 90,000 से भी ज़्यादा उनको बंदी बनाया गया था, तो बहुत खुश होते थे उस वक्त हम। फिर उसके बाद हमारा 99 का वार जब आ गया, मुझे आज भी याद है और मुझे अच्छा लगता है। उस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस अफसर का, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ, तो काम करता था उस वक्त। और मुझे यहाँ पे जो भी जगह थे जहाँ वार इफेक्ट जगहों का, वहाँ पे दवाई पहुँचाना, वहाँ पे
क्या फैसिलिटीज है, क्योंकि आर्मी के साथ साथ हमने भी अपने सिविलियन जितने भी अस्पताल थे, चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, उसमें हमने पूरा तैयारी करके रखा था कि कहीं पे इवेंचुअलिटीज होता है या कहीं पे कैजुअलिटीज होता है या कुछ इंजोर्ड हमारे फौजी लोग आते हैं तो उनकी खिदमत करने के लिए हम भी उस वक्त तैयार थे। मुझे आज भी याद है कि मैं एक बार यहाँ आया था इस वार के दिनों में, तो यहाँ पे एक गोला गिरा था यहाँ से थोड़ा आगे जाके, और हम काफ़ी 1-2 घंटे तक यहाँ पे रहे थे। उसके बाद हमारा, मुझे आज भी याद है, हमारे अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में गोला पड़ा था, तो जितने भी पेशेंट वगैरह थे उन सब को उस वक्त शिफ्ट किया था मेरे अस्पताल में, जो टीबी अस्पताल कहते थे उस वक्त, चेस्ट डिजीज अस्पताल, तो वहाँ पे सब शिफ्ट किया। फिर द्रास में भी हम गए थे, वहाँ पे हमारे मेडिसिन वगैरह जो लॉजिस्टिक वगैरह हमारे सिविलियन की तरफ से वो देने के लिए मुझे नोडल अफसर बनाया गया था। तो हमें और ख़ासकर आर्मी के साथ हमारे डॉक्टरों का बहुत एक अच्छा रिलेशन रहा है। 1-to-1 जो आपका फील्ड एम्बुलेंस है वहाँ पे करगिल में, हमारा सिविलियन का डॉक्टर भी जब आर्मी को हमारे डॉक्टरों की जरूरत पड़ते थे, हम यहाँ से स्पेशलिस्ट वगैरह भेजते थे, और जब हमें डॉक्टरों की जरूरत होता था स्पेशलिस्ट की, जैसे हमारे पास एनेस्थेटिस्ट की बहुत कमी थी उस वक्त, हम 80s के बाद हमारे जब मैं 87 में एज ए मेडिकल ऑफिसर बन के आया था, तो हमारा आर्मी के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन तब भी था, और अल्लाह की फजल से मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के बहुत सारे जगहों से हमारे करगिल में जितना, लद्दाख में जितना आर्मी का हमारे पब्लिक के साथ रिलेशन है, और जितना आर्मी लोग हमारे मदद करते हैं, हम उनके आभारी हैं। और आज देखिए, आज हमारा रोड बंद होने के बाद भी आर्मी, हमारा एयरफोर्स वाले हमें N-32 के जरिए जहाज चला के, आप जानते हैं उसके कुछ दिनों के बाद हमारा रोड बंद होने वाला है। उसके बाद एक तो ऊपर खुदा और हमारे आर्मी और एयरफोर्स ही है जो हमारा डायरेक्ट उनके साथ राबता रहता है, इसके लिए हम आर्मी के बहुत मशहूर है। सद्भावना के तहत आप देखते हैं कितने स्कूल चला रहा है आर्मी, और आपको जहाँ भी बाकी जगहों पे भी जहाँ हमारे लेबर्स को आर्मी लोग हमारे जो हमारे रोजमर्रा के जो अर्निंग के लिए मदद करते हैं, चाहे आर्मी हो चाहे हमारे BRO हो, वो सब हमारे लोगों की मदद करने के लिए हमेशा पेश रहते हैं। हम इनके बहुत मशहूर हैं। आप लोगों का आर्मी का खासकर ब्रिगेड कमांडर और जो CO साहब और बाकी जितने भी इनके ऑफिसर्स हैं, आप सबों का बहुत मशहूर हूँ कि आप लोगों ने इस ठंड के आप जानते हैं कि कड़ाके की ठंड के बावजूद आप लोगों ने ये प्रोग्राम रखा। ये हम लोगों के लिए, हम सिविलियन वालों के लिए भी बहुत फख्र की बात है कि हमारे अफसरों ने उस वक्त कैसे जो आप लोग यहाँ पे वो दिखा रहे थे हमें अभी कितना उस वक्त बर्फ था, उस बर्फबारी में भी ये लोग जाके हमारे पोस्ट कैप्चर करके हमें दुश्मनों से आज़ाद करवाया। और 99 की वार में भी आप लोगों ने देखा, जो हमने देखा है, बहुत सारे आर्मी हमारे शहीद हो गए, तो उसके बावजूद भी हमारे कोई भी 1 इंच भी वो कब्जा नहीं कर पाए। हाँ, कुछ दिन थोड़ा सा यहाँ इस साइड से हमें ये बनाने में, जो प्रोग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लगा, मगर बाद में दुश्मन के लोग हमारा कोई भी इलाका कब्जा नहीं कर पाया, और हमारे वीर जवानों ने अपने जाने निछावर करके हमारे इससे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को दुश्मनों के चुंगल से बचा के रखा। उसके लिए मैं हिल काउंसिल की तरफ से और हिल काउंसिल की चेयरमैन होने के नाते आप सबों का, आर्मी का, हम करगिल वाले और लद्दाख के लोग जिसमें हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट भी आता है, हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। और हमेशा जब भी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा, जैसे हमारे अभी आपके शर्त से कि हमारे हाजी साहब आए थे और बाकी हमारे कुछ लोग हैं जिन्होंने आर्मी को एक रास्ता दिखा के जब उनको मदद की ज़रूरत था वो हमेशा मदद किया है। और हमारे वहाँ से जिन्होंने पहली बार दुश्मन की निशानदेही कराया था, हम उनके भी मशहूर है। और आर्मी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी आप लोगों से
बन पाएगा। इनको हमेशा ख्याल रखिएगा। जो भी चाहे हमारे शहर के लोग हों, चाहे बाकी जो या हमारे बटालियन के हो, चाहे आपके इस बाकी जगहों के हमारे जितने भी लोग हैं, उन सब को, क्योंकि आर्मी के साथ हमारे बहुत एक अच्छा रिश्ता है, और रिश्ते को इंशाल्लाह आप लोग बना के रखेंगे। और जब भी हमारे लोगों को आप लोगों की जरूरत पड़े अगर, तो आप लोग हमेशा इंशाल्लाह पेश रहेंगे। और हम भी आप लोगों को जब भी जहां भी जरूरत पड़ेगा, मुझे याद है कि 99 में हमारे गाँव से भी हर दिन कोई 10-10, 15-15 लोग हमारे लेबर्स बन के जाते थे। और आप जानते हैं उसमें से एक कंस्ट्रक्शन आज वो बना हुआ है आपके वहाँ पे, ये वो बड़ा सा एक बना हुआ है, और द्रास में भी एक बना हुआ है। मुझे याद है उसको देखने के लिए उस वक्त डीसी बेग साहब एक होता था। हम कहने का मतलब है कि हमारे सिविलियन हमेशा आर्मी के जहाँ भी आर्मी को जरूरत पड़ा, और आगे भी जब भी जरूरत पड़ेगा, हमारे सिविलियन लोग आपके साथ है। और हमेशा इंशाल्लाह हमारे आर्मी और इससे ज्यादा दुनिया में सबसे अच्छे आर्मी में हमारे आर्मी का नाम आता है। और हमें उम्मीद है, चाहे आपका वार में हो, चाहे आपके सिविल सर्विस के लिए हो, चाहे बाकी जो आपके काम हो, हमेशा इंडियन आर्मी पेश रहे। और हम इंडियन आर्मी को हमारे जो आज के हमारे ब्रिगेड साहब है, सीओ साहब और जितने भी ये जवान यहाँ बैठे हैं, आप सब उनको सलूट करते हैं। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। Fought in this region. They have been instrumental in liberating Sher Qilla from Pakistani occupation in 1971, paving the way for bright future for generations to come. Following heroes of the war 1971. शशिकांत साहब हमारे गांव आए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया हमारे गांव वालों से कि आप हमें मदद कीजिए। तो औरतों ने जो आपके मटर गोले होते हैं, उनको वो जो बैग बास्केट होते हैं जो पीछे उठाते हैं, हम हमारे लोकल लैंग्वेज में चिप्पो बोलते हैं, चिप्पो में मटर गोला लेके वहाँ हमारे शर्चे ब्रोक में जमा किया। और हफ्तों लग गए वहाँ पे प्लान करने में, एग्जीक्यूट करने में। फिर शशिकांत साहब को हमारा हाजी अब्बास साहब यहाँ पर मौजूद है, इन्होंने साथ लेके दिखाया कि हमारा कौन सा रूट साफ है, किस रूट से हम हमला कर सकते हैं। तो जाके हमारा शेर किला फतह हो गया, जिसमें हाजी अब्बास काको साहब है, यहाँ पर 90 ईयर्स ओल्ड है। हाजी मोहम्मद जाफर पतकारो साहब है। मरियम बी डिमोपा है, जो कि एक फीमेल है, 91 ईयर्स की है और अभी भी जीवित है। मोहम्मद इब्राहिम खिचापा जो डिसीज्ड है। मोहम्मद करीम खिचापा जो डिसीज्ड है। मोहम्मद मूसा पतकारो डिसीज्ड है। अली हुसैन डिमोपा डिसीज्ड है। मोहम्मद अली कन्नकपा जो 77 ईयर्स अलाइव है। मोहम्मद इब्राहिम टकपा है। और इसके बाद मोहम्मद अब्दुल्ला टकपा, मोहम्मद रहीम खिचापा, गुलाम अली कुरपा, सकीना बी डिमोपा, जैनब बी डिमोपा, फातिमा काकुस्पा, शुक्र बी डिमोपा, निसा बी खिचापा, मोहम्मद अली काकुस्पा और मोहम्मद रजा डिमोपा जो कि अभी जिंदा है। इसके साथ मोहम्मद ईसा छायापा डिसीज्ड, मोहम्मद पतकारो डिसीज्ड, मोहम्मद मेहदी फटापा, मोहम्मद ईसा फटापा, मोहम्मद सुलेमान कन्नकपा, अमीना बी डिमोपा। ये वो लोग हैं सर जिनके बिना शेर किला फतह नहीं हो सकता था। और अगर इनका हम आज इस मंच से नाम ना लें तो मुझे लगता है कि ये उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगा, उनकी कुर्बानियों के साथ नाइंसाफी हो जाएगा। Their sacrifices, their bravery, selflessness and unwavering commitment to our nation will continue to inspire us generations to defend our great country. जब लहराता है वतन की शान निखरती है, तिरंगा जब निखरता है वतन की शान निखरती है। इस मिट्टी की महक में शहीदों के ख्वाब बसे हैं, इस मिट्टी की महक में शहीदों के ख्वाब बसे हैं, जिसे सूंघते ही पत्थर में भी जान आती है। उन वीर जवानों को, उन वीर बुजुर्गों को, उन वीर जवानों को, उन वीर बुजुर्गों को जिन्होंने गवाया अपना कल हमारे आज के लिए, है आरिफ की दिल से उनके लिए श्रद्धांजलि और सम्मान। उनकी कुर्बानियों को हम हमेशा याद रखेंगे। जय हिंद। अभी तो आप जानते हैं हमारे कैपेक्स बजट का या हमारे अनटाइड फंड वगैरह तकरीबन ख़त्म हो चुके, और आपके शहर से गांव के कुछ डिमांड है। इंशाल्लाह मैं वहां जाके आपके ज़्यादातर डिमांड नहीं हो गया तो अगले साल आप लोगों से स्कूल के 1-2 डिमांड है और शहर से गाँव के कुछ डिमांड है। तो कुछ 1-2 तो मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करूँगा, जो स्कूल के बारे में वो छोटे वाले जो मिडिल स्कूल के बारे में।
और हायर सेकेंडरी के कुछ डिमांड है, इंशाल्लाह उसको हम अगले साल के उसमें रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जानता है कि ये 1971 में 1971 में शिरकुला को फतह किया है, तो उसके लिए पूरी जो आर्मी, जिसमें हमारे आर्मी ऑफिसर्स थे, ये जवान थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, और ख़ासकर हमारे गांव के जो अभी जो वीर गाथा में हमें सुनने को मिला कि हमारे शर्से के लोग, जिसमें हाजी अब्बास साहब जो अभी जीवित है, 91 साल का है, हमारे ये जाफ़र साहब है, अब जितने लोगों का इधर नाम लिया उन सब को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत उनको एक तो मुबारकबाद, और जो गुज़र गए उनको श्रद्धांजलि भी पेश करता हूँ, जो हमारे शहीद हो गए फ़ौज, जो हमारे जिन्होंने हमारे शिरकुला को फतह करने में, चाहे सिविलियन हो, जिन्होंने मदद किया, वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। और हम जानते हैं कि 1971 उससे भी पहले भी, और अब 99 का वर्ल्ड देखिए, हमारे गांव वाले, हमारे करगिल के लोग, हमारे लद्दाखी ये लोग आर्मी के हमेशा शाना बशाना चले हैं। हमारे मुल्क के हमारे ये हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनकी हिफाजत करने के लिए आर्मी के हमेशा साथ चले हैं, और इंडियन आर्मी भी हमें हमेशा न सिर्फ बॉर्डर्स को हमारे डिफेंड करने में, बल्कि सद्भावना के तहत हमारे स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई में, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे मेडिकल के ट्रीटमेंट हो पेशेंट्स को, तो उसमें सद्भावना के तहत आदमी पहले भी हमारे सिविलियंस की मदद करते थे, आज भी करते हैं। और हमारा और सिविलियन और आर्मी का एक बहुत अच्छा, एक मजबूत आपसी रिश्ता बना हुआ है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिन में और ये और मजबूत हो जाएंगे, और इंडियन आर्मी के को हम सल्यूट करते हैं कि उन्होंने न सिर्फ 71, उससे हमारे 47, 48 में, फिर उसके बाद 99 वार में हमारे इस करगिल के धरती को दुश्मनों से ये बचा के रखने में जो उन्होंने रोल किया है, ये रहती दुनिया तक याद रहेगी। और उस हमें फ़ख्र है अपने आर्मी पे और हमारे लोगों पे जिन्होंने हमारे आर्मी का साथ दिया है। इंशाअल्लाह हिल कौंसल हमेशा उनके आभारी रहेंगे। थैंक यू।